पूरी दुनिया के अंदर ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समझे आप लोग, कोई धर्म मजहब के नाम पर इस तरीके का जो उन्माद हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये नौटंकी हो रही है, ये जो फ़िलिस्तीन को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, इजराइल ने कितने तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ के लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब इंसानियत को खतरा है। और कोई आपसी वैसी रंजिश नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं वो जिहाद, धर्म, मजहब जैसी स्थितियाँ अपडेट कर रखी हैं। आज ज़रूरत है पूरी दुनिया को, समझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, विज्ञान, उन्नति है, भाईचारा, तरक्की, इंसानियत को बचाना, ईमान को बचाना। ईमान को वही बचा सकता है जो सच्चा है, ईमानदार है, इंसानियत के लिए काम करता है। मगर यहाँ इंसानियत का खून हो रहा है और कोई आदमी ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग जो है इसको समझौते के तहत किसी बात को रख के, मगर लोग हवा दे रहे हैं। और अगर इसी तरीके से हवा दी गई तो ये निश्चित है कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। तो क्या लगता है, ये आपने जिस तरीके बताया कि धर्म को लेकर के ये जंग है या फिर ज़मीनी लड़ाई है? देखिए, ज़मीनी के साथ साथ आदमी का मजहबी लड़ाई भी है। जैसा कि वहाँ देख रहे हैं यहूदी हैं और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं फ़िलिस्तीन लोग। फ़िलिस्तीन लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा कि वीडियो देख रहे हैं आप, वायरल किस किस प्रकार के हो रहे हैं, तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा भी चल रहा है पूरी दुनिया में, है कि आप बार बार जो है फ़िलिस्तीन को गलत बता रहे हो, जबकि फ़िलिस्तीनी लोग इतने बचे नहीं हैं वहाँ। और उनके साथ उनकी बहन बेटियों के अस्पतों इज्जतों के साथ जो काम किया जा रहा है, ये बहुत घृणित काम है, इससे बचना चाहिए। और हमें लगता है कि भाई जिस तरीके से पूरी दुनिया में, मुझे बड़ा दुख हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इजराइल का समर्थन करते हुए ये बात कहा, जबकि हमारे पूर्व के जो नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ दिया। चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, उन्होंने भी फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आप सबसे आज जो स्थिति है वो धर्म मजहब की नहीं, आज एक इंसानियत को खतरा है। और जो कमज़ोर होता है उसकी मदद के लिए दुनिया को आना चाहिए। आज कमजोरी की स्थिति में जो है वो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, फ़िलिस्तीन के लोगों की ज़मीनें घेर ली जा रही हैं। लेकिन नंदा भाई, भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल का समर्थन करते हैं तो भारतीयों को उनका समर्थन करने में क्या एतराज होना चाहिए? भाई भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए था ना। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उसको भी कोई मतलब नहीं है विकास से, ना इंसानियत से। क्योंकि हमारे पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री रहे हैं, धर्म मजहब और जात पात और गाय गंगा गोबर ऐसे ही दंगे पंगे होते रहे, मॉब लिंचिंग होती रही है इंसानियत की। समझे, कोई सुरक्षित नहीं है। दलितों को यहाँ तड़पाया जाता है, पिछड़ों को यहाँ रौंदा जाता है और अल्पसंख्यकों की मट्टी खराब की जाती है। और कुछ लोग इसी दिखा के, जो धर्म के और मजहब की लड़ाई दिखा के इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो इससे क्या है, ये इन्हें फैसले लेने की सोच नहीं है। लेकिन नंदा भाई, हमला तो पहले हमास ने किया है। भाई हमला किसने किया है? हमास ने या किसी ने भी किया हो, मगर खतरा किसको, ये बताओ ना। किसके घर मकान टूट रहे हैं, किसके घर मकान, किसकी जमीनें छिन रही है, किसकी जगह कम हो रही है। एक बात बताओ, एक मामूली सी चींटी भी होती है, अगर वो दबती है तो वो भी भाई काटती है। तो अगर फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर अगर इस प्रकार का दबाव बनाएंगे तो अपने डिफेंस में कहीं ना कहीं तो आदमी बचाव करेगा ना। और बचाव करना ही उन्हें उग्रवादी कह दोगे, आतंकवादी कह दोगे, देशद्रोही कह दोगे। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की मानवता है? ये सबके लिए शर्मसार है। जबकि सारे देशों को इकट्ठा होकर इसको समझौते के तहत एक पटल पे लाते हैं और इसको युद्ध को खत्म कराते हैं, ऐसी चीजों को। अमेरिका तो इजराइल का फेवर कर रहा है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कहीं भी, जितनी भी दुनिया में आतंकवाद मचा हुआ है, कहीं भी देशों में किसी की भी लड़ाइयाँ हैं, उसमें अमेरिका का सबसे पीछे हाथ दिखाई देता है, वो बैकअप करता है। और यही वजह है कि लड़ाइयाँ करवा के हौसले देना, हथियार देना, ये अमेरिका का एक पीछे से बहुत बड़ा प्लानिंग है। और हर देश में वो लड़ाई करा देता है। और ये आज से नहीं है, यही वजह है कि विश्वगुरु बन में बैठे है ना। इससे पहले मजबूत सोवियत संघ था। तो यही स्थितियाँ चल रही है। आज चाइना अपनी ओर देख रहा है कि हम विश्वगुरु बन जाए, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है बिना सोचे समझे विश्वगुरु बने पड़े, समझे नहीं, इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन नंदा भाई, भारत और फलस्तीन का दोस्ताना तो बहुत गहरा रहा है, लेकिन वजह क्या रही कि इजराइल का समर्थन करना पड़ रहा है? भाई 2024 का चुनाव आ रहा है, इन्हें लगता है कि भारत के लोगों को ये लगे कि भाई देखो, हमारे मोदी जी मुसलमानों को छोड़ते नहीं है कहीं भी,
वो टारगेट कर रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो है मुस्लिम हैं, वो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। तो मगर सही आदमी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सोच रहे हैं 2024 का चुनाव हम फिलिस्तीन के नाम पे ही जीत लेंगे। ये मानसिकता गलत है भारत के प्रधानमंत्री जी की। इंसानियत के हिसाब से आओ। आप फिलिस्तीन इजराइल की बात करते हैं, मगर जब हमारे देश के अंदर ये जो होता है, क्या नाम, जो भी हुआ, कहाँ पर इसमें हुआ, जो मिजोरम के बगल में जो हुआ, ये जहाँ पे बहन बेटियां नंगी घुमाई गई थी, हाँ, मणिपुर में, वहाँ पर प्रधानमंत्री की चोंच नहीं खुली है, वहाँ मुंह में दही जम गया था, पता नहीं किसी ने गोंद घेर दिया था, वहाँ 2 शब्द नहीं बोले गए। हाँ, यहाँ देश में कुछ हो जाए, कोई फिल्म एक्टर्स के कोई छज्जा टूट जाए तो इनकी उंगलियां टूट हो जाती हैं। और देश में अगर मणिपुर में किसी बहन बेटी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, सेना के जवान की बीवी को नंगा करके उसकी इज्जत लूटी जाती है, असमत लूटी जाती है, उसके गुप्तांगों को छेड़ा जाता है, तब प्रधानमंत्री जी की उंगलियां टूट जाती हैं टूट करने में। देश के सेना के जवान शहीद हो जाते हैं अनंतनाग में, तब प्रधानमंत्री की चोंच नहीं खुलती है। और फिलिस्तीन और इजराइल की बात करा लो इनसे। मैं ऐसे कैसे विश्वगुरु हैं? अपने देश का पता नहीं, अपने देश में आग लग रही है, अपने घर में आग लगा रखी है, और दूसरों के आग लगाने के लिए वहां मजा ले रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। ना अपने घर की आग बुझा पा रहे हैं, ना दूसरे देशों की आग बुझा पा रहे हैं। ये लोग वो हैं जो आतंक मचा रखा है। कभी कम से कम सोचे तो सही, विकास होगा कहाँ से भारत का, जब उनकी सोच सही नहीं है, मानसिकता सही नहीं है इंसानियत के लिए। इंसानियत को जरूरी है बचाना। धर्म मजहब तो जब ही बचेगा जब इंसानियत बचेगी। और फिलिस्तीन वालों के साथ जो रहा है, इंसानियत का खून हो रहा है। अच्छा नंदा भाई, आपकी नज़र में हमास आतंकवादी तंजीम है, क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो कोई आतंकवादी नहीं है भाई, जो अपनी ज़मीनों के लिए लड़ रहा है, अपने घर बचाने के लिए लड़ रहा है, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ रहा है। चाहे माओवादी हो, चाहे नक्सली हो, या किसी को भी तंग करोगे तो कहीं ना कहीं तो भाई उकसेगा हो। किसी पे भी दबाव की स्थिति बनाओगे, किसी को मारोगे। लेकिन रिपब्लिक भारत में लगातार ये दिखाया जा रहा है कि हमास आतंकवादी तंजीम है, और लगातार इजराइल का समर्थन में खबरें दिखाई जा रही है। देखिए, कोई कुछ भी दिखाए, प्रोपोगेंडा है पूरी दुनिया में। आबादी खत्म करने का एक नया खेल है, समझे, बहुत तगड़ा ये खेल है विश्व स्तर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये कहा कि भाई आबादी कम करो। तो मुझे लगता है उसी का एक जीता जागता सबूत दिख रहा है, जो आबादी करना चाहते हैं विश्व के अंदर कम। कोरोना काल में जैसे भारत की आबादी खत्म करने की कोशिश की गई, कुत्ते बिल्ली कोरोना से नहीं मिले, मरे, कीड़े मकोड़े कोरोना से नहीं मरे, पर इंसान दहशत से मर गए। यहाँ की मेन मिस्ट्री मीडिया ने इतना डरा दिया। भाई, भारत की जिम्मेदार मीडिया है रिपब्लिक भारत। अरे कौन सी रिपब्लिक, कौन सी मीडिया है? सोशल मीडिया है जो कुछ है, और सोशल मीडिया ही ताकत है भारत की आवाज की। और ये ताकत ना होती, आज प्रधानमंत्री को एहसास हो गया सोशल मीडिया का, तो वो खुद आए, कहा कि बहनों और भाइयों, मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूँ, मेरा भी चैनल है, सब्सक्राइब करो। अच्छा, है तो उन्हें पता चल गया मेन मिस्ट्री मीडिया में टीवी वालों को कोई देख नहीं रहा, थूक रहे हैं, तो इनका चैनल लोगों ने खोल के देखा, नरेंद्र मोदी। जब देखते तो देखा उसमें ही प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी नई चीज, उन्होंने चैनल देखा, थू कर दिया उसपे। क्या कहोगे, इसका सपोर्ट करना चाहिए? भाई सपोर्ट किसका किया जाता है? जो कमजोर है, जो लाचार है, जिसके ऊपर तानाशाही हो रही है, जिसको मारा जा रहा है, जिसको रोना जा रहा है। असली योद्धा तो वही है। भारत को इस समय फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था और समझौते की बात करनी चाहिए थी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, ना भारत की नीति रही है। भारत की नीति रही है जियो और जीनो दो की। लेकिन नंदा भाई, फलस्तीन में बैतुल मक़दस है और मस्जिद अक्सा है, जिसमें मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का आस्था श्रद्धा है, जुड़ा हुआ है। लेकिन और भी मुस्लिम ममालिक की खामोशी क्या दर्शाता है, क्या किस तरह देखिए, बहुत सारे लोग हैं हर कौम में, कुछ दलाल ही करते हैं, दलाल है, किसी के भी हों जहाँ से माल मिलता हो। अय्यास भी हैं बहुत सारे मुल्क, तो वो अय्यासी के चलते अपने, उन्हें क्या मतलब है किसी से, समझे? उन्हें क्या बहन बेटी की इज्जत का पता होगा? उन्हें क्या पता होगा कि किसी के घरों में टूटते हैं, घर बेघर होते हैं, बहन बेटियां तड़पती हैं, छोटे छोटे नौनिहाल और बच्चे रो रहे होंगे, इस युद्ध में काटे और मारे जाएंगे। कितने कितने दिनों तक अपने गर्भ में रखा होगा माताओं बहनों ने। बच्चा किसी का भी, मेरे हर माँ को कष्ट होता है, चाहे किसी कौम की हो, किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो, बहन बेटी वो, समझे ना। हमें चाहिए कि फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। इस तरीके से किसी भी मुल्क को, चाहे छोटा मुल्क हो चाहे बड़ा मुल्क हो, उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। सबको जीने का अधिकार है इस दुनिया में। अल्टीमेटम दे दिया गया है, गाजा खाली किया जाए। भाई अल्टीमेटम कुछ भी, तानाशाह लोग हैं, तानाशाह शासक हैं। आप हमारे भारत में देख लो अल्टीमेटम क्या है,
न्याय मिलता नहीं हो, कोई न्याय और हक की बात करे उसके मकान पे बिल्डोजर फिरा दिए जाते हैं। तो ये तानाशाही तो है। लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक है, दुनिया में आवाज उठाने का हक है, इंसानियत के लिए सबको लड़ने का हक है। क्या लगता है नंदा भाई, वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा है ये? बिल्कुल विश्व युद्ध होगा अगर ये फिलिस्तीन के साथ गलत होता रहा तो। देखिए फिलिस्तीन के साथ ज्यादा अगर गलत हुआ तो विश्व युद्ध होगा, निश्चित होगा, और पूरी दुनिया को खतरा है। ये सोचे कि हम बहुत बड़े तानाशाह हैं, जितने लोग सोच रहे हैं ताकतवर हैं, कोई नहीं बचेगा। तेल फेल किसी का नहीं बचेगा। जितने भी कंट्रियां हैं जो तेल वाले मालिक बन रहे और सब मालिक बन, इन सबको इकट्ठा होकर होना चाहिए था और इस पर समझौता कराना चाहिए कि ये युद्ध, ये लड़ाई, आपसी झंझट खत्म करा जाए, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा ना किया जाए, घर ना उनके छेड़े जाए, उनकी बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेला ना जाए। और जिस प्रकार से वीडियो जो वायरल किए जा रहे हैं प्रोपेगेंडे, ये लोगों में दहशत पैदा करने के हैं, उन्हें उग्रवादी न फिलिस्तीन के लोगों को उग्रवादी बताने की कोशिश की जा रही है। वीडियो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा भाई, मैंने कहा नहीं वो प्रोपेगेंडा है। सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और। देखो देख रहे हैं सभी लोग, तानाशाह शासक हैं, सारे काम कर रहे हैं अपने आप, पूरा का पूरा पेलने में लगे वो सब। तो ये सब प्रोपेगेंडे हैं जो जितनी वीडियो आ रही हैं, इससे विचलित ना हो। नंदा भाई, भारत में जो भी फलस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उन पे FIR हो जा रहा है। हो जाए तो हो जाए, क्या दिक्कत है? सच बोलने पे FIR होती है तो हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? आप गलत झूठ तो बोलोगे नहीं। और इंसानियत को बचाना है, कमजोर को बचाना कोई गलत बात है क्या? मैं किसी धर्म मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कमजोर लोग हैं, उन कमजोर लोगों की, मजलूम लोगों की आवाज नहीं कोई बन सकता तो वो आदमी बेकार है, वो इंसान बेकार है। नंदा भाई, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो। अमन की बहाली के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके, ताकि दोनों मुल्कों में अमन रहे? फलस्तीन देखिए अमन तो बोलूंगा ही, फिर एक बात कहता हूँ कि जो तानाशाह शासक है उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो समझता है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की खुदाई उस खुदा ने जमी में गाड़ दी है। अभी वक्त है, संभल जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट कर मार देती है, थूक देगी। ये कीड़े मकोड़े हैं लोग जो इंसानियत का खून चूसने पर लगे हैं, इनका ये समय है। और रही बात, आपने कहा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों, पूरी दुनिया से मेरा मैसेज है कि ये जिस प्रकार के भी झगड़े हो रहे हैं, इनको एक बैठा के सभी लोग समझौता कराएं और देश को सबको कहें कि प्यार से रहें, अमन से रहें, शांति से रहें, सुकून से रहें। अगर धर्म मजहब या किसी चीज़ की बात है, धर्म मजहब की लड़ाई है, तो उनके जो ऊपर वाले हैं जिनको वो मानते हैं वो अपने आप से लड़े। मगर इंसान क्यों लड़ रहा है आपस में? क्यों लड़ रहा है धर्म मजहब या इसके लिए? इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी को भी तंग कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर तंग कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ना धर्म के लिए, ना मजहब के लिए, ना इंसानियत के लिए, ना दुनिया के लिए, ना देश के लिए। जिंदाबाद। धन्यवाद।